हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम है 47/21 पोस्ट कोड असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो 24 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, उसका हम देखने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके आए थे, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। मैं अब आपको बताते रहूँगा किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए या कौन कौन से टॉपिक से। जैसे रीजनिंग जो है आपका फर्स्ट टॉपिक है, इससे कौन कौन से टॉपिक बने आपके। सिलोगिज्म जो है उससे आपके क्वेश्चन बने, ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको करने होते हैं ऑल एन आर के, है ना, कुछ सम एन आर के, इस तरह से कुछ जो है सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन आपके बने थे। ऐसे सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, कि जैसे बन रहा होता है कि फिर एम, फिर ओ, फिर पी, यहाँ पे 15, फिर 17, 19, इस तरह से जो है एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो आपको भरना होता है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, आए थे आज के में। काउंटिंग्स ऑफ ट्राइंगल, इस तरह से आपको देगा, आज के में इस तरह से कुछ आया था। तो उसको आपको ट्राइंगल या रेक्टेंगल, वो स्क्वायर, आज वाले में ये रेक्टेंगल वो आपको काउंट करना था। पजल वाला आया था जो इस तरह से होता है 9 बॉक्स वाला, इसमें एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो वाला क्वेश्चन आपका बना था। और रिलेशन वाले क्वेश्चन बने थे इस तरह से जो आते हैं रेशियो में, वो आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, वो क्वेश्चन बना था। और वेन डायग्राम, ये वाले आपके क्वेश्चन बने थे। जैसे उसमें दे दिया इस तरह से, ये क्या है रेड, इसमें कुछ नंबर थे, फिर ये आपका था ब्लैक, और फिर इस तरह से आपका एक वो बना दिया था और कोई कलर इस तरह से। तो उसमें कुछ नंबर बोले थे, वो आपको फाइंड करना था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ये बने थे, इन्हीं में से बने थे। और आपका जो वो होते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, उससे आपका क्वेश्चन बना था। डायरेक्शन वाले जो होते हैं, नॉर्थ है, साउथ जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन वाला था। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक बेसिक 1-2 क्वेश्चन जो आपके लेंथी आएंगे। जैसे वो है B1, B2, B3, ठीक है, उनके कलर की चॉइस कुछ है, वो एक साथ एक टीम में नहीं है। तो इस तरह के आपके लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप स्किप करें, 2-3 ही आएंगे लेंथी, वो इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग का, आगे देखिए। फिर आएगा आपका जीके का क्वेश्चन, उसमें ये सब आया गया था। देखिए, करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक जैसे आज के शिफ्ट में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में, विंबलडन 2021 का मैन का किसने जीता था, ये पूछा गया था। और भी 2 आए थे क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी से पूछे गए थे, प्रेसिडेंट के जो है इलेक्शन से रिलेटेड। आपकी लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में, और 1950 में आपकी कितनी लैंग्वेजेस थी शेड्यूल में, सिंधी लैंग्वेज कब ऐड हुई थी, इस तरह से। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी ईयर में की गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पॉलिटी में पूछे गए थे। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क था, है ना, और सतकर्णी से आपका पूछा गया था। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके बने थे, ठीक है। साइंस से बने थे, केमिस्ट्री से फॉर्मूले पूछे गए थे, किसी केमिकल का कुछ पूछा गया था। स्टैटिक जीके से आपके बने थे, जैसे यूपी का फोक सॉन्ग पूछा था कि इनमें से कौन सा यूपी का फोक सॉन्ग नहीं है। फोक डांस पूछा था, केरला का आया था और अरुणाचल प्रदेश का आया था फोक डांस। तो इस तरह के आपके बने थे जीके में। और देखिए, मैथ्स जो है, मैथ्स में आपके बोर्ड मास से आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। स्क्वायर रूट से आया था एक इस तरह से, 1/2 में 2 - √3, इस तरह से। फिर आपको फाइंड करना था x² + में 2x - 6, इस तरह से आपका क्वेश्चन आया था स्क्वायर रूट का। फिर टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आया था। टाइम एंड स्पीड मतलब ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, कि, है ना। फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था। रेशियो से क्वेश्चन आए थे कि P और Q में 2-3 का रेशियो है। फिर Q और R में Q जो है R से 30% ज़्यादा है। फिर आपको इन दोनों का ये किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, इस तरह से रेशियो का क्वेश्चन बना था। प्रॉफिट एंड लॉस का बना था क्वेश्चन। फिर परसेंटेज से आपका क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज से आपके ग्राफ वाले भी आएंगे कि एक किसका परसेंटेज है। और मेंसुरेशन में आपका पूछा गया था कोन वाला, एक कोन का कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया 11 टाइम्स है एक स्क्वायर के एरिया के। तो स्क्वायर की जो साइड कितनी है, ये आपसे पूछी गई थी, तो ये आपको बताना था। तो मैथ से इतना ही बने थे, ज़्यादा कोई इतना वो नहीं पूछा गया था। वो भी आप कर सकते थे, आप 15 तक क्वेश्चन आप कर सकते थे मैथ्स में। और एक वो भी आया था, एक जैसे कोई डायमंड है, वो अपने उसका जो प्राइस है उसके स्क्वायर के बराबर है।
लेकिन उसने जो है तोड़ दिया 3 पीसेज में। अब जो है उसको इतने रुपए का लॉस हो गया, जैसे XYZ जो भी लॉस हो गया, टोटल वैल्यू कितनी थी उसकी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आया था मैथ्स में। फिर इंग्लिश में इस टॉपिक से पूछे गए थे। एक तो 5 नंबर का तो पैराग्राफ ही आ जाएगा। PQRS जो सेंटेंस अरेंजमेंट होती है वो 2 क्वेश्चन थे। एरर फाइंड करने वाले आपको 2 मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके आए थे, उसमें टेंस और मॉडल से रिलेटेड था। ईडियम्स आपके आए थे 2। सिनोनिम एंटोनिम आएगा 1-1। डिक्शनरी जो होता है पैटर्न से लगानी होती है, मतलब 5 आपको दिए होते हैं, वो सीक्वेंस में आपको लगाने होते हैं, वो क्वेश्चन आएगा आपका। और राइट वर्ड स्पेल्ड, जो आपके 4 वर्ड लिखे होंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा सही लिखा गया है, तो उससे एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो इस तरह से आपका इंग्लिश में था। तो इंग्लिश में भी आप 12 से 15 के बीच में कर सकते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बने हैं। विलोम शब्द इजी था कि धनात्मक का विलोम क्या होगा, ऋणात्मक। ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आया था। सर्वनाम पूछा गया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। पर्यायवाची शब्द थे। चिन्ह का प्रयोग, इससे भी क्वेश्चन बने थे आपके, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पैसेज आया था 5 नंबर का। पैसेज इजी था तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इस तरह से अगर आपकी तैयारी है तो आप कर पाएंगे। 60+ मार्क्स आपके आ सकते हैं। फिर पार्ट 2 में क्या क्या आ गया था, तो इससे देखिए प्याजे के क्वेश्चन बने थे आपके ज़्यादा। उसके ईगो सेंट्रिज्म जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, लेकिन डिटेल बना था, इजी नहीं पूछा था, डिटेल पूछा था। ऐसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशंस क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। सारे अप्लाइड क्वेश्चन थे। ऐसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन बना था, वो भी अप्लाइड था, डेप्थ में क्वेश्चन था प्याजे से रिलेटेड। ऐसे इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी डिटेल क्वेश्चन था, अप्लाइड क्वेश्चन था। पॉलिसीज पूछी गई थी, DPEP, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था, ठीक है। और RT एक्ट 2009, इसमें किस एज के बच्चों को जो कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान था, वो पूछा गया था पॉलिसीज में। ऐसे डेवलपमेंट से क्वेश्चन बने थे आपके, जो फोर्ट्रेस में डेवलपमेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई थी अकॉर्डिंग टाइम पीरियड, यानी जैसे 6 to 8 वीक्स में उसका क्या डेवलपमेंट होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ऐसे एडोलेसेंस का कि 10 से 11 साल में क्या करेगा, और कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली वो किस मतलब टाइम पीरियड पूछ लिया उसको, वो किस टाइम पीरियड में आएगी। तो इस तरह से आपका आया था। और एडोलेसेंट की जो थ्योरी थी किसी साइकोलॉजिस्ट की पूछी गई थी, वो नाम ध्यान नहीं है, वो शायद NIUS से आई होगी। अब देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है, इससे क्वेश्चन बने थे आपके, जैसे PTA हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये भी आप पढ़ लेना। लेक्चर मेथड, उसकी लिमिटेशन पूछी गई थी। लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है उससे क्वेश्चन बने थे। IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन उससे बना था। और बीच बीच में आपको GK और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको पार्ट सेकंड में। GK के मोस्ट जो है हिस्ट्री के, वो आपको देखने को मिल सकेंगे। और देखिए क्या क्या आए थे। और ये पूछा था कुछ अप्लाइड क्वेश्चन से कि आप बच्चे को प्लेग्राउंड में क्या सिखा सकते हैं। ये ऑप्शन थे, मोटरसाइकिल, रिलेशन ऑफ प्लांट एंड नॉन ह्यूमन बींग्स, से अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा। टीचिंग मेथड से क्वेश्चन बने थे आपके, एक्सकर्शन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन से क्वेश्चन आए थे। वर्क एजुकेशन से आपके क्वेश्चन आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और योगा से क्वेश्चन आए थे, योगा करने के क्या बेनिफिट है स्टूडेंट्स को। और योगा की 8 स्टेजेस जो होती है, यम, नियम, आसन, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, मतलब 4 उसमें कैरेक्टरिस्टिक दी थी। इनमें बोला गया था कि कौन कौन से जो हैं उसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। तो अब इस तरह से आप देख लें आपकी तैयारी कैसे करनी है। आप डेवलपमेंट वाले पढ़ लें डिटेल में, और क्योंकि इससे टाइम पीरियड के हिसाब से वो पूछ रहा है। बाकी आप जो भी थ्योरीज आपने पढ़ रखे अभी तक, वही पढ़ें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।